सुनंदा पुष्कर की मौत से 48 घंटे पहले ट्विटर पर सुनंदा और उनके पति शशि थरूर की तकरार जग जाहिर होने लगी। बुधवार की रात बड़ा मतभेद गुरुवार को दिन भर गरमाया रहा। उसी दौरान सुनंदा अपने पति के सरकारी बंगले से निकलकर होटल में रहने चली गई। हालांकि शाम तक शशि सुनंदा का मैसेज आया, ऑल इज वेल। सुनंदा पुष्कर की मौत से 48 घंटे पहले ट्विटर पर सुनंदा और उनके पति शशि थरूर की तकरार जग जाहिर होने लगी। बुधवार की रात बड़ा मतभेद गुरुवार को दिन भर गरमाया रहा। उसी दौरान सुनंदा अपने पति के सरकारी बंगले से निकलकर होटल में रहने चली गई। हालांकि शाम तक शशि सुनंदा का मैसेज आया, ऑल इज वेल। सत्रह जनवरी की शाम क्या ढली। सुनंदा पुष्कर की चमक दमक भरी जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात में बदल गई। दिल्ली के 5 सितारा लीला होटल के कमरा नंबर 345 से शुक्रवार की रात 9 बजे तक सुनंदा की मौत की खबर आ चुकी थी। अब सवाल ये है कि सुनंदा की मौत कैसे हुई, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि 48 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसमें सुनंदा की रहस्यमय मौत सामने आई। तो इस विवाद की तह में चलने के लिए आपको 2 दिन पहले चलना होगा, जब सुनंदा और शशि थरूर के बीच तकरार बढ़ी। जैसे तैसे बुधवार की रात गुजरी, लेकिन गुरुवार की सुबह होते होते घर की लड़ाई ट्विटर पर आ गई। अब तक पति पत्नी की इस कहानी में वो की भी एंट्री हो चुकी थी। गुरुवार यानी 16 जनवरी के सुबह तक सुनंदा पुष्कर ने पाकिस्तान की जानी पहचानी पत्रकार मेहर तरार पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। इसका आगाज सुनंदा के इस ट्वीट से हुआ। हम भारतीयों को अकेला छोड़ दो, मेरे पति से बात करना बंद करो। एक औरत होने के नाते कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी को दिन में 20 बार कॉल करना पीछा करना नहीं है तो और क्या है? शशि और मैं एक दूसरे के साथ खुश हैं, ये जानकर उसे बहुत दुख होगा। मैं बीमारी का इलाज कराने के लिए जरा सा दूर क्या हुई, गिद्ध मंडराने लगे। पहले तो शशि थरूर ने चिल्लाना शुरू किया कि मेरा ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही सुनंदा ने मोर्चा संभाल लिया। मेहर तरार की लानत मलामत तो की ही, सुनंदा ने अपने पति शशि थरूर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारा अकाउंट हैक नहीं हुआ था और वो सारी ट्वीट्स मैं ही भेज रही हूँ। मैं यह नहीं सह सकती। ये एक पाकिस्तानी महिला है जो ISI की एजेंट है और मेरे पति का पीछा कर रही है। और आप जानते हैं कि ये मर्द कैसे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो तो लट्टू हो जाते हैं। ट्विटर पर लड़ाई मानो मंत्री जी की 1.5 इश्किया की कहानी बयां कर रही थी। हालांकि तब तक रिश्तों पर पड़ी सस्पेंस की धुंध को हटाते हुए मेहर सामने आ चुकी थी। ये सारे आरोप झूठे हैं और मुझे सुनंदा पर बहुत हंसी आ रही है। मुझे ऐसी महिला से कुछ नहीं कहना जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। एक ISI एजेंट पीछा करने वाली कहलाने के बाद मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि सुनंदा क्या है। ये तो साफ हो गया था कि इस रिश्ते के बीच अविश्वास की दरार पड़ चुकी है। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल करते हुए थरूर और सुनंदा का एक साझा बयान आया। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम अपनी मैरिड लाइफ खुशी खुशी जी रहे हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। सुनंदा बीमार रही है और इस हफ्ते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें आराम की जरूरत है। हम आभारी रहेंगे यदि मीडिया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करे। सुलह सफाई की कोशिशों के बीच गुरुवार की रात की सुबह भी आ गई। वो सुबह जिसकी रात तो हुई, लेकिन सुनंदा की जिंदगी में उस रात की सुबह नहीं आई। गुरुवार की रात तो जैसे तैसे बीत गई, उस रात की सुबह भी हुई, लेकिन शुक्रवार की सुबह रिश्तों में आई कड़वाहट के अंधेरे को शायद दूर नहीं कर पाई। शशि थरूर कांग्रेस अधिवेशन के लिए तालकटोरा स्टेडियम गए। वहां से रात को लौटे, तब तक सुनंदा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी थीं।
शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच मेहर तरार को लेकर चली अनबन गुरुवार की शाम होते होते थमती दिखने लगी। लेकिन तब तक मंत्री जी की पत्नी सरकारी बंगले से निकलकर 5 सितारा होटल लीला पैलेस पहुंच चुकी थी। गुरुवार को दोपहर में सुनंदा पुष्कर होटल पहुंची, जहां उन्होंने पहले साधारण कमरे में चेक इन किया। लेकिन शाम को शशि थरूर आए तो उनकी बुकिंग होटल की दूसरी मंजिल में कमरा नंबर 342 और 345 में की गई। होटल के एग्जीक्यूटिव स्वीट 345 में शशि थरूर और सुनंदा ठहरी, जबकि मिलने वालों और स्टाफ के लोगों के लिए कमरा नंबर 342 बुक किया गया। शुक्रवार की सुबह शशि थरूर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में चले गए। अधिवेशन खत्म होने के बाद शशि अपने किसी दूसरे काम से कहीं और व्यस्त रहे। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे शशि थरूर होटल के कमरे में पहुंचे, जहां उनके साथ उनके पीए शर्मा भी थे। स्वीट में दाखिल होने के बाद शशि ने वहां मौजूद अटेंडेंट से सुनंदा के बारे में पूछा तो पता चला कि मैडम सो रही हैं। सोने के वक्त के बारे में पूछा गया तो अटेंडेंट ने काफी देर से सोने की बात बताई। इसके बाद शशि थरूर बेडरूम में गए, जहां सुनंदा लेटी थी और उन पर रजाई पड़ी हुई थी। तभी शशि के मोबाइल पर किसी की कॉल आई और वो करीब 4 मिनट तक उसमें व्यस्त रहे। इसके बाद शशि ने सुनंदा को आवाज देकर उठाना चाहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो शशि ने सुनंदा को हिलाया। शरीर में अकड़न महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। होटल के कमरा नंबर 345 में शशि ने सुनंदा को जैसी हालत में देखा, उससे उन्हें अंदाजा हो गया कि मामला संगीन है। रात करीब 8:36 पर अपने निजी सचिव अभिनव कुमार को फोन किया और अभिनव कुमार ने सरोजनी नगर थाने को। रात करीब 8:45 बजे अभिनव कुमार और सरोजनी नगर की पुलिस कमरा नंबर 345 पर पहुंच गए। स्थानीय पत्रकार मेहर तरार के साथ शशि थरूर के रिश्तों को लेकर उठे विवाद के महज 36 घंटे बाद सुनंदा की रहस्यमय मौत ने सबको सकते में डाल दिया है। हालांकि सुनंदा को तो शशि थरूर के नाम 28 जुलाई 2013 को भेजी गई मेहर तरार की ईमेल ने सकते में डाल दिया था। जो आपकी जिंदगी में चल रहा है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जानती हूँ कि शादी और आपकी पत्नी का आपके लिए क्या महत्व है। हम सिर्फ 2 बार मिले और अच्छे दोस्त बन गए। मेरी वजह से आपके और आपके पत्नी के बीच समस्या है। मैं क्या कहूँ, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। पता नहीं इसका मेरे जवान बेटे पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सही थी। एक महिला और एक पुरुष की दोस्ती हमेशा गलत ही समझी जाती है। जो महिला आपकी ज़िंदगी में आपसे प्यार करती है वो आपके ऊपर ही शक करने लगती है। तुम मेरी प्रार्थना में हो शशि। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में शांति आएगी। 12:10 पर सुनंदा का फ़ोन आया था मुझे। देखिए, सुनंदा को ये विश्वास था कि वो बहुत बीमार हैं और जो कि उससे ये बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर आप समझते हैं कि आप बीमार हैं तो फिर आपकी मानसिक स्थिति भी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। आप फिक्र चिंता तो आपको होगी ही। लेकिन जिंदगी की छोटी मोटी परेशानी सुनंदा के लिए शुक्रवार की रात मौत में तब्दील हो गई। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के आपसी ताल्लुकात पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे और दोनों का ट्विटर अकाउंट इसकी गवाही भी देता है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सुनंदा पुष्कर का सरकारी बंगला छोड़ एक 5 सितारा होटल में कमरा ले लेना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सुनंदा और शशि थरूर के बीच सब कुछ सामान्य तो नहीं था। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद और विशाल प्रताप सिंह के साथ रवीश पाल सिंह,